know she got an attitude, and she wanna know why. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਾਸੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਆ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਊਦੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇਲ। ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ पता लगता की सिस्टम आ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। कुछ लोग ये बात जानते होंगे कि जो कच्चा तेल होता है ना, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, उसे यूज़ करने से पहले रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है और उससे अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे कि कच्चे तेल से सल्फर भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, जेट फ्यूल भी निकलता है, वैक्स भी निकलता है, तार कोल भी निकलता है, जी हाँ, जिससे सड़कें बनाई जाती हैं। तो इससे अलग अलग प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, फिर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बता दूं कि भारत इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ तक कि जब पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर था, करीबन 400 अरब डॉलर को क्रॉस कर गया था, उसमें सबसे बड़ा योगदान था पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का। मेनली जो डीजल है, पेट्रोल है, हम उसे दूसरे देशों को बेचते हैं। और भारत का ये बिजनेस कितना बड़ा है, उदाहरण के लिए जामनगर में हमारी एक रिफाइनरी है, जो रिलायंस की रिफाइनरी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। हालांकि आपका सवाल ये होगा कि ये दूसरे देश भारत से पेट्रोल डीजल क्यों खरीदते हैं, ये सीधा सऊदी अरब या रूस से तेल खरीद कर उसे रिफाइन करके खुद इस्तेमाल क्यों नहीं करते। भारत तो बल्कि इसके लिए अलग से चार्ज भी करता है। भारत से जो पेट्रोल डीजल खरीदते हैं वो महंगा भी पड़ता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो रिफाइनरी होती है ना, इन्हें लगाना आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए जो हमारी जामनगर वाली रिफाइनरी है ना, उसे बनाने में इतना पैसा खर्च हुआ है कि बहुत सारे जो छोटे देश हैं उनकी टोटल अर्थव्यवस्था को आप जोड़ लेंगे तब भी वो उसके बराबर नहीं आ पाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना हैवी है। लेकिन अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता क्यों रहा हूँ, तो इसके पीछे कारण ये है कि हाल ही में यूरोप ने एक बड़ा फैसला लिया जो भारत के इसी कारोबार के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी ला सकता है। वो कैसे? दरअसल यूरोप अब कलेक्टिवली एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है, वो ये कि जो रूस से आने वाला ऑयल है, तेल है, उस पर टोटल एम्बार्गो लगा दिया जाए, यानी कि पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। और इसको लेकर ऑलमोस्ट आम सहमति बन चुकी है। जो एक दो देश है जैसे कि हंगरी वगैरह, इन्हें समझाना बाकी है। जैसे ही ये मानते हैं तो रूस पर ऑयल एम्बार्गो लागू कर दिया जाएगा। अब इससे रूस पर बहुत भयानक असर पड़ेगा, क्योंकि रूस की जो आधी इनकम है वो तुरंत खत्म हो जाएगी, क्योंकि रूस का 60% जो तेल है वो यूरोपियन देशों को ही वो बेचता है। अब इस फैसले से पहला फायदा भारत को ये मिलेगा कि रूस मजबूर हो जाएगा भारत को आधे से भी ज़्यादा कम दाम में तेल बेचने को, जिससे कि भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और इसको लेकर 2 दिन पहले भारत ने ऑफर भी दिया है रूस को कि आप हमें $70 से कम में तेल बेचिए, हम आपसे जितना तेल अभी खरीद रहे हैं उससे दुगना तिगना खरीदना शुरू कर देंगे। पहला फ़ायदा तो भारत को ये मिल गया कि सस्ता तेल मिलेगा, लेकिन जो दूसरा फ़ायदा है ना, उसे देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। दरअसल जब यूरोपियन देश तेल खरीदना बंद कर देंगे रूस से, तो वो कहाँ जाएंगे? अरब देशों के पास। लेकिन जो एक्सपर्ट है वो ये एस्टिमेट जता रहे हैं कि अगर यूरोपियन देश ईरान पर प्रतिबंध खत्म कर दें और ईरान से भी तेल खरीदना शुरू कर दें, तब भी जो पूरा मिडिल ईस्ट है, जिसमें सऊदी है, ईरान है, कतर है, कुवैत है, इसके अलावा इराक है, ये सारे मिलकर भी तेल यूरोप को बेचना शुरू कर देना, तब भी ये रूस की कमी पूरी नहीं कर पाएंगे, जिससे कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ऐसी स्थिति में भारत एक गेम चेंजर बन जाता है। भारत के पास क्या आ रहा होगा उस समय? सस्ता रूसी तेल, जिसे भारत रिफाइन करके बाजार में बेच सकता है। और भारत ऑलरेडी इस समय यूरोपियन देशों को डीजल बेच रहा है और आने वाले समय में ये एक्सपोर्ट भारत का और बढ़ेगा, यानी कि भारत एक बहुत बड़ा तेल का निर्यातक देश बन जाएगा। और इससे भारत को भयंकर मुनाफा होगा। हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जो पिछले साल हमने 400 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट किए हैं ना, उन्हें हम कुछ महीनों में कर डालेंगे। इतना ही नहीं, कई लोग कहेंगे
कि जब यूरोपियन देश रूसी तेल पर बैन लगा रहे हैं तो फिर तो अमेरिका भारत को रूसी तेल खरीदने ही नहीं देगा। ऐसे में ये सब कुछ होगा ही नहीं। तो आपको बता दूं कि आपका सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी फंस चुका है। अमेरिका में अब से कुछ महीनों बाद मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं और अगर अमेरिका की सीनेट में 67% रिपब्लिकन सांसद आ गए इस मध्यावधि चुनाव में तो जो बाइडेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और जो बाइडेन को सत्ता से उतार दिया जाएगा। और ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऐसा करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को मात्र 17 और सांसद जिताने हैं और उनके पास 50 पहले से मौजूद है। ऐसे में जो बाइडेन की कुर्सी भी खतरे में है। वहाँ पर तेल की कीमतें अगर बढ़ी तो जो बाइडेन बुरी तरीके से ये मध्यावधि चुनाव हार जाएंगे। ऐसे में जो बाइडेन को अलाउ करना पड़ेगा कि भारत रूसी तेल खरीदता रहे ताकि जो मार्केट के अंदर कच्चे तेल की कीमतें हैं वो लिमिट में बनी रहे और अमेरिका के अंदर भी तेल ज़्यादा महंगा ना हो। और ये बात मैं अपने खुद से नहीं कह रहा हूँ, इसको लेकर एक प्रॉपर रिपोर्ट आ चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए 14 अप्रैल को इस पर एक प्रॉपर रिपोर्ट आई थी, लेकिन मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उस समय यूरोपियन देशों ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाए थे। साथ ही भारत भी रूस से काफ़ी कम तेल खरीद रहा था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी चेंज हो चुकी है। भारत को ज़्यादा से ज़्यादा इस सिचुएशन से मुनाफा कमाना ही होगा, तभी हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना जल्दी पूरा होगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਊਦੀ ਸੂਦੀ ਅਰਗੇ ਇਰਾਕ ਰੂਪ ਈਰਾਨ ਰੂਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਇਲ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਓਕੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। She got an attitude and she wanna know why I ain't